आज हम बात करेंगे अनकोटेड निवेशों के बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू एक महत्वपूर्ण वित्तीय अवधारणा है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी कंपनी की वास्तविक संपत्ति क्या है। जब हम अनकोटेड निवेशों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये निवेश सार्वजनिक बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। अनकोटेड निवेशों की बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट पर ध्यान देना होगा। बैलेंस शीट में हमें कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों का विवरण मिलता है। बुक वैल्यू की गणना करने के लिए हम कुल संपत्तियों में से कुल देनदारियों को घटाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कंपनी की कुल संपत्तियां 10 करोड़ रुपए हैं और उसकी कुल देनदारियां 4 करोड़ रुपए हैं। तो बुक वैल्यू होगी 10 करोड़। 4 करोड़ तो कुछ दे पिया डालो आगे को को ये 6 करोड़ के रुपए। यह बुक वैल्यू हमें बताती है कि यदि कंपनी को बंद कर दिया जाए तो शेयरधारकों को उनकी संपत्ति का कितना हिस्सा मिलेगा। अनकोटेड निवेशों में बुक वैल्यू का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये निवेश अक्सर बाजार में मूल्यांकन के लिए उपलब्ध नहीं होते। इसलिए निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि इनकी वास्तविक मूल्य क्या है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बुक वैल्यू हमेशा कंपनी के बाजार मूल्य के बराबर नहीं होती। कई बार अनकोटेड कंपनियों की बुक वैल्यू उनके वास्तविक बाजार मूल्य से कम या ज्यादा हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को कैसे देखते हैं। अनकोटेड निवेशों में बुक वैल्यू का उपयोग करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये निवेश जोखिम भरे हो सकते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन और उद्योग के रुझानों का विश्लेषण करना आवश्यक है। अंत में बुक वैल्यू एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो हमें अनकोटेड निवेशों की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करती है। यह हमें यह तय करने में मदद करती है कि क्या हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम अपने निवेश निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं।